Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a Carnot engine has efficiency of 50%. If the temperature of the sink is reduced by 40 degrees Celsius, its efficiency increases by 30%. The temperature of the source will be. Option A given है 166.7 Kelvin, option B 255.1 Kelvin, option C 266.7 Kelvin, option D 367.7 Kelvin. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of Carnot's engine. So regarding this, we know that Carnot engine works between the two temperature. One is of source, let's say T1, and another is of sink, that is T2. Sink and this is source, and यहाँ पे we get the work, right? So ये heat engine या फिर Carnot engine basically क्या करता है? It takes heat from source, do useful work, and reject the remaining heat to the sink, right? And from this we can say कि efficiency जो होता है वो होता है output, that is work upon input, that is Q1. So work क्या होगा? Basically it will be the difference between the two energy taken, that is Q1 minus Q2 divided by Q1. तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास 1 minus Q2 by Q1. And इसी को using the theorem of it we can write it this way in terms of temperature, that is 1 minus T2 by T1. ठीक है. सो ये फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द क्वेश्चन. तो सबसे पहले में एक केस देखते हैं जिसमें हमें बोला गया एफिशिएंसी इज 50%, यानी कि ईटा इज गिवन इज 50%, और फर्दर इट इज बीन गिवन कुछ तो इसका टेम्परेचर होगा. लेट्स से हमने जो की कंसेप्ट में डिस्कस किया उसी के हिसाब से हम लिख देते हैं. 50% का मतलब है 50 by 100, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ T2 by T1, राइट. एंड इसी को हम बोल सकते हैं 1/2. इसको हम एक्सप्रेशन 1 बोल देते हैं. ठीक है. सो नाउ फर्दर अगर हम देखें इसको तो हम लिख सकते हैं फर्दर इट इज बीन गिवन इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस बाय 30% अगर हम इसका टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस. सो एफिशिएंसी इज नाउ ईटा डैश एंड इट विल बी इंक्रीजेस बाय 30% बोला गया, यानी कि ईटा प्लस ऑफ 0.3 ईटा हो जाएगा ये, यानी कि 1.3 ईटा, राइट. यानी कि 1.3 ऑफ 5% 50%, तो इट विल बी 1/2. 50% का मतलब भी 1/2 है. सो दिस विल बी द एफिशिएंसी ईटा डैश वी आर गेटिंग. ये कब हुआ है? जब T2 डैश हैज बिकम रिड्यूस्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब इसको हम बोल देते हैं, ये जो वैल्यूज हमें मिली है इसकी मदद से वी कैन नाउ राइट द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी, दैट इज ईटा डैश. इसको क्या लिखा जा सकता है? इट विल बी 1 माइनस ऑफ, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, T2 डैश बाय T1, एंड 1 माइनस ऑफ T2 डैश हमें मिला है T2 माइनस 40 डिवाइडेड बाय T1. क्लियर. तो यहाँ से अगर हम देखें इसको तो वी कैन राइट ईटा डैश हमारे पास आ गया है 13.2/2 1.3/2 इक्वल टू 1 माइनस ऑफ T2 माइनस ऑफ 40 बाई T1. क्लियर है. सो इसको फर्दर अगर हम रिजॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.65 का मतलब है 65/100, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1 माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 40 बाई T1. ठीक है. अब अगर हम ध्यान से देखें तो T2 बाई T1 को फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं? इट विल बी 1/2 और जस्ट 50 बाई 100, राइट. सो 1 माइनस ऑफ 50 by 100 and this will be 65 by 100 and that will be plus 40 by T1. तो इसको on simplification we can see ये हो जाएगा 150 by 100 ही हो जाएगा ये 50 by 100 65 यानी कि 15 by 100 and that will be equals to 40 by T1. तो यहाँ से अगर हम देखें तो T1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? इट इज कमिंग आउट टू बी 4000 by 15. So it will be, we can write it as to be T1 as 266.67 Kelvin. अब यहाँ पे हमने केल्विन में लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे जब T2 डैश इक्वल टू T2 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस लिखा था, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन केल्विन, सो हमें दोनों तरफ 273 ऐड करना पड़ता, तो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट. सो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर जो मिला वो केल्विन में मिला 266.67 Kelvin. So option C will be the correct answer for this question. So I hope you understood the solution. All the best.